हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक नई यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ और ये है इकोलॉजी। देखो, इस इकोलॉजी के यूनिट में वैसे तो 4 चैप्टर्स हैं आपका: बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। लेकिन ओनली फॉर 2021 इस एग्जाम के लिए इसमें सिलेबस क्या करा है, रिड्यूस करा है। तो अभी मैं पहले वो 2 चैप्टर कराऊंगी जो अभी हमारे रीसेंट एग्जाम के लिए हैं। बाकी के 2 चैप्टर में बाद में करवा दूंगी। तो मैंने चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 15, इट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपका चैप्टर। It is biodiversity and conservation. सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब आप जानते हो कि बहुत सारे टाइप, and we are studying what? Biology. तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? All living things. So what the biodiversity is? The different types of plants and animal in this biosphere. है ना? ये तो हमने समझ लिया। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे टेक्निकली? क्या है? It is the occurrence of different type of what ecosystem species। आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लर्न करो। क्या है? दिस इज व्हाट occurrence of what is biodiversity। पहले आप ये जानो, दिस इज व्हाट occurrence of, it is occurrence of different ecosystems, different species और आपके क्या है इसमें different strains of the species in what? Whole range of biosphere, in the entire range of बायोस्फेयर। सबसे पहले मैंने आपको ये क्या बता दिया, डेफिनेशन बता दिया कि इट इज अकरेंस ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ द स्पीशीज इन द एंटायर रेंज ऑफ बायोस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखो, अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो थ्योरी के चैप्टर हैं, आपको लगता है कि इसको हम रीड कर लेंगे या हम इसको रट्टाफिकेशन कर लेंगे, हमको आ जाएगा। तो आ तो जाता है बच्चों, लेकिन क्या है कि इसमें छोटे छोटे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। पढ़ने में आपको बहुत आसान लगता है, पर आपको क्या है, जब आप आंसर करते हैं तो आपको कीवर्ड्स लिखने ज़रूरी होते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को रीड करिए, मेरा वीडियो देखिए और जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट करो, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कीवर्ड्स से ही होते हैं, है ना? तो वो कीवर्ड्स आपको जरूर याद करने हैं। तो चलिए, अब हमने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। एंड दिस डेफिनेशन जो है इज गिवन बाय होम? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन का नाम हम इकोलॉजी पढ़ें और एडवर्ड विल्सन का नाम न लें तो ये तो नॉट पॉसिबल। सो दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी is given by whom? किसने दी? Edward Wilson. Edward Wilson has given the term biodiversity और ये इसकी एक डेफिनेशन है। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी की, हमने कहा कि इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट इकोसिस्टम है, डिफरेंट स्पीशीज है, स्पीशीज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमें क्या करना है, एक डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल पढ़ना है। जैसे कि अगर हम एंट को देखें तो हमारे पास में
20,000 स्पीशीज किसकी हैं? एंड्स की हैं। तो हमने क्या कहा, ये सो मच ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इज देयर। आप जैसे कि हमारे पास में 3 लाख स्पीशीज किसकी हैं? बीटल्स की। बीटल्स की हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज हैं। नाउ इफ यू लुक फॉर द ऑर्किड, ऑर्किड की भी हमारे पास में 20,000 स्पीशीज हैं। ये किसकी है? हमारी ऑर्किड्स। आपको मालूम है ऑर्किड्स क्या होते हैं? हमारे एपिफाइट्स। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ये क्या है? इतना ज्यादा क्या है? वेरिएशन है, इतनी ज्यादा हमारी टाइप की बायोडाइवर्सिटी है एक एक स्पीशीज के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को रीड करना और एक एक लाइन उसको समझना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, और मेरा वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ और आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हमारे क्या हैं? टाइप्स। ठीक है, दिस इज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी को हम पढ़ सकते हैं डिफरेंट लेवल में। 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो स्पीशीज लेवल में, वन इज एट विच लेवल? दैट इज स्पीशीज लेवल, कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ, जैसे हमने पढ़ा कि एंड्स के हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज हैं। ये आ गया हमारा स्पीशीज लेवल। ठीक है, एक वो हमारा कौन सा लेवल? सेकेंड इज मॉलिक्यूलर लेवल। दिस इज मॉलिक्यूलर लेवल, कि different kind of molecules in different organism is what? molecular level। ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा लेवल? organization level। this is organization level। organization level में जैसे आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था सेल्यूलर ग्रेड, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद आपकी आ गई स्पीशीज, फिर स्पीशीज टुगेदर फॉर्म्स कम्युनिटी, कम्युनिटी फॉर्म्स टुगेदर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत सारे मिल गए तो बायोम बन गया, many biome forms a biosphere, that is the highest level of organization। तो डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप की हमारे क्या मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज, ये हमारे क्या है? क्या हमने पढ़ा कि these are what? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स? चलिए ये सिर्फ आपको नेम लर्न करने हैं। नाउ देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन, वन मोर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी जो आपको अच्छे से लर्न करना है, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इन वेरी डिटेल, दैट इज हमारे क्या है कि जो कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी है, it can be studied in the following level। Fine, if we look species को हमने क्या करा कि different species, different molecules and different kind of what? organization। So if we combine together, so हमारी combined biodiversity, this is combined biodiversity has following level। हमारे पास 3 लेवल हैं। फर्स्ट इज विच लेवल? इट इज जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल। सेकेंड इज व्हाट? स्पीशीज लेवल, स्पीशीज लेवल। एंड थर्ड इज इकोसिस्टम, ecosystem level। Second is the last of all, it is what? ecosystem level। और ये तीनों पॉइंट आपके लिए क्या हैं? बहुत important हैं। These all of them are very important। ठीक है,
अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पहले हम पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, आपने ये जेनेटिक लेवल में आपको क्या पढ़ना है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स। क्या पढ़ना है आपको? नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स इन अ स्पीशीज इज कॉल्ड व्हाट इज स्पीशीज लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ, वी ऑल्सो से व्हाट, नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ व्हाट, एलील्स। और एलील्स आपको पता है क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट, जीन्स। ये जेनेटिक लेवल में क्या क्या वेरिएशन है, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बैक्टीरियोफेजेस की अगर हम बात करें, ये क्या है हमारे बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस में कितने टाइप के हमारे जीन्स हैं? बैक्टीरियोफेजेस हैज 100 टाइप ऑफ जीन्स। ये इसकी डाइवर्सिटी है। इफ आई टॉक अबाउट ईस्ट, अगर मैं किसकी बात करूं, ईस्ट में 6000 क्या प्रेजेंट है? जीन्स हैं। ये इसकी जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द स्पीशीज ऑफ व्हाट, राइस। राइस की अगर मैं बात करूं, ओराइजा सटाइवा में 32,000 टाइप के क्या है? जीन्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ व्हाट, द राइस। If I talk about Drosophila, it also has 3,000 genes. This is which diversity? Genetic diversity. Fine. और इसका मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। देयर इज अ प्लांट कॉल्ड व्हाट इज रोवुल्फिया। देखो, एक प्लांट है जिसका नाम है, दिस इज द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट इज रोवुल्फिया। इट इज रोवुल्फिया वोमिटेरिया। वॉमिट से याद रखना, वॉमिट। ठीक है, रोवुल्फिया वोमिटेरिया, Rauwolfia vomitaria. This gives a secretion that is called respirin. उसका एक secretion है, इस secretion को आप क्या कहते हैं? respirin. The secretion is what? respirin. इसका secretion है। Now this respirin is the concentration, the potency of this respirin is higher in the plant those who are grown in which areas? Himalaya. ये जो आपके हिमालयाज में ग्रो करते हैं उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? रेस्पिराइन की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज विच आर ग्रोन इन द अदर एरिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक जेनेटिक वेरिएशन है, क्योंकि इसमें वो वाला जीन नहीं है उन प्लांट्स में जो दूसरी जगह ग्रो करते हैं, टू हैव द हायर पोटेंसी ऑफ द केमिकल कॉल्ड व्हाट इज रेस्पिराइन। तो हमने किसके बारे में बात करी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी आप यूं समझ लो कि एक स्पीशीज में कितने टाइप के जीन्स हैं या कितने एलील्स हैं, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और एक आप रोवुल्फिया का एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आपको जरूर याद करना है, और इसका नाम इजी है, रोवुल्फिया वोमिटेरिया। ठीक है, और जो केमिकल है उसकी पोटेंसी कहाँ पर ज्यादा है? दोज विच आर ग्रोन इन विच एरिया? द हिमालयन एरिया में। ठीक है, अब आया हमारा कौन सी डाइवर्सिटी? स्पीशीज डाइवर्सिटी। दिस इज व्हाट? डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। दिस इज
स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट अगर हम कंपेयर करें और हमने एम्फीबियन की टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज देख ली, तो विल फाइंड दैट देन इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट, ये आपके जो वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स में यू हैव मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस। जो एम्फीबियन की स्पीशीज हैं वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। इफ यू लुक फॉर दिस इज व्हाट ईस्टर्न घाट में आपके यू हैव लेस एम्फीबियंस, एम्फीबियन क्या है वहां पर कम है। दिस इज व्हाट स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हम वैसे भी कैसे पढ़ते हैं कि स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज आल्सो रिलेटेड विद द स्पीशीज रिचनेस। दिस इज रिचनेस, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, टोटल number of species per unit area। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन पर, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, पर यूनिट एरिया। एक आपने यूनिट एरिया लिया और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करा, तो वो वहां की स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस जो है हर जगह की अलग अलग होती है और उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। फाइन, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी कैन बी ऑफ डिफरेंट लेवल। एक हमने पढ़ा जेनेटिक लेवल कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, जीन्स इन अ स्पीशीज। ठीक है, इसी से तो हमारे डिफरेंट वेराइटीज बनती हैं, स्ट्रेन्स बनते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि एक एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, हमने एम्फीबियन का एग्जांपल पढ़ा कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, ईस्टर्न में कम है। और अगर हम एक एरिया की स्पीशीज को काउंट करें एक पर यूनिट एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विच डाइवर्सिटी, विच व्हाट स्पीशीज रिचनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। फाइन, अब हमारे आया थर्ड लेवल। 3 लेवल मैंने आपको बताए। एक लेवल हमारा कौन सा, जेनेटिक, सेकेंड लेवल इज व्हाट, स्पीशीज, एंड द थर्ड लेवल इज व्हाट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो बच्चों, देखो दिस इज व्हाट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बच्चों, अब आप देखो इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी में तो हम इकोसिस्टम ही पढ़ेंगे ना, कि इट इज अ रिलेशन ऑफ व्हाट, प्लांट्स एंड एनिमल विद दैट ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। और हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम का मेन काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रिसाइकलिंग ऑफ मैटर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे हमने देखो इसके अंदर ही नाम छुपा है, डाइवर्सिफिकेशन इन इकोसिस्टम, कि हमारे बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं और बहुत सारे टाइप की कम्युनिटीज होती हैं। दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, द वैरायटी ऑफ व्हाट, किसमें वेरिएशन है, वेरिएशन इन कम्युनिटी एंड वेरिएशन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। दिस इज व्हाट you can say, that is various types of communities and ecosystem। अब हमारे जो इकोसिस्टम है ये क्या है, वेरियस टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्पेशली
कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल कंट्रीज में। अगर हम किसकी बात करें, ट्रॉपिकल कंट्रीज की, आपने ज्योग्राफी में खूब पढ़ा होगा, दिस इज ट्रॉपिकल कंट्रीज में। आप देखो कितने सारे टाइप के हमारे इकोसिस्टम होते हैं। वी हैव व्हाट, आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डेजर्ट, आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट, आपको क्या मिल जाएगा? यू विल फाइंड व्हाट, डेजर्ट, यू विल फाइंड फॉरेस्ट, फिर आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम मिल जाएगा आपको। कोरल रीव्स में भी एक आपको इकोसिस्टम है, दिस इज कोरल रीफ में भी आपको इकोसिस्टम मिल जाएगा। यू विल गेट व्हाट, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, ठीक है। यू हैव व्हाट, मैंग्रोव्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मैंग्रोव्स आपको पता ही है, मैंग्रोव्स। सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इन व्हाट, व्हिच प्लेसेस? द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिक, आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम मिल जाएंगे एंड यू विल फाइंड द डाइवर्सिफिकेशन एट विच लेवल? नॉट ओनली कम्युनिटी इकोसिस्टम, आपको कौन से निश लेवल पे भी आपको क्या मिल जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। Different organisms have different niche. Niche is what? Immediate environment. You will also get the diversification at trophic levels. Trophic level आप समझते हैं, है ना? Trophic level जैसे primary, secondary, tertiary. So there is a variation. That means diversification. आपको किसमें diversification कौन किस में मिल रहा है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में यू गेट डाइवर्सिटी एट विच लेवल? कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ट्रॉफिक लेवल एंड निशेस। और यू गेट, जैसे आपने डेजर्ट देखा, इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ द मैंग्रोव्स। सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे अल्पाइन मेड्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या है, बहुत सारे, ये डेजर्ट मिल गया और कोरल रीव्स मिल गए, मैंग्रोव्स मिल गए, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। बट इफ यू गो टू नॉर्वे, विल यू फाइंड दिस? नो, दैट ऑल्सो डिपेंड, है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दिस इज द time for the sunlight is what? Different. But in Norway you will not find such kind of the ecosystem. Not in this is this you will not find. You will not in what? Norway. ठीक है, because Norway is which country? It is what? Scandinavian country. Scandinavian country. So you will not have different kind of what? Ecosystem. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट लेवल में हम स्टडी करते हैं, स्पीशीज, जेनेटिक और कौन सी? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम और थोड़ा सा आगे पढ़ सकते हैं। This can be what? Alpha, beta and delta diversity. ठीक है, if there is a diversification within the same community, that is called alpha diversity. देखो, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, if you want to study more alpha diversity, this is diversity within, this is one species, two species, other species, this is other species. ठीक है, diversity within the community, within the community. Fine. Then you have what? Beta diversity. Beta diversity within two communities. दो communities आ गई है, ठीक है, this is within, this is, or you can say between the two community. This is between
2 communities. Like suppose here you have 5 species, total 5 species. Suppose here you have 9 species. So this is what? Beta diversity. And you have which diversity? The delta diversity. Alpha, beta, gamma, sorry. This is what? Gamma diversity. Gamma diversity. This is in case of what? Between, ये हमने पढ़ा, within the community, between the community, and this is within the ecosystem. और ecosystem में आपकी बहुत सारी communities हो सकती हैं, ठीक है? That is within the community. लेकिन ये आपके NCERT में नहीं है तो आप इसको नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं. तो आपको सिर्फ याद करना है diversity at which level? Genetic, species and the ecosystem level. चलिए अब हम आ जाते हैं, हम बार बार कह रहे हैं भाई हमारे इतने प्लांट हैं, इतने एनिमल हैं, कौन काउंट करता है इनको? सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है हमारी, क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ. अब हम पढ़ रहे हैं एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज on earth and in India. टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अर्थ में और इंडिया में. आपको एक बहुत ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, पर आपको एक छोटा सा एस्टिमेट याद रखना है. सो हु हैज काउंटेड ऑल दिस? इसकी इन्वेंटरी किसने तैयार करी? This cannot be a one man show, है ना? So there is an organization. इसका आपको full form याद रखना है. This is called IUCN. IUCN stands for International, देखो ये तो आपको याद ही रहेगा, है ना? International Union of Conservation of, C for conservation, this is conservation of nature and natural resources. Conservation of nature and ये N for nature and natural resources. ये आपको लर्न करना है, इसको याद कर लो, मुश्किल नहीं है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पूरे प्लैनेट में कितनी प्लांट प्लस एनिमल, टोटल प्लांट प्लस एनिमल्स को मिलाकर 1.5 million, more than this number, इतनी हमारी अबाउट स्पीशीज है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द 2000, ये आपका 2004 का रिकॉर्डिंग है. ठीक है, और हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ, हमारे इंडिया में कितनी है? इंडिया हैज 8.1% ऑफ दिस नंबर ऑफ टोटल स्पीशीज. इस टोटल स्पीशीज का 1.8%, विच कम्स ऑलमोस्ट 1,42,000 स्पीशीज. ये नंबर को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है. तो ये हमारा क्या आया? एक IUCN की कैलकुलेशन है 2000, बट ये बहुत पुरानी है, अब तो बहुत बढ़ गई होंगी. किसकी? IUCN की कैलकुलेशन. ठीक है, चलिए
अब हमारे क्या है, लेकिन अभी भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर स्टिल वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में। वी कैन, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, कर लेना, कोई ना कोई आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और कोई ना कोई नई स्पीशीज जरूर वर्कआउट करना। अच्छा, अब इसके बाद एक नाम जो कि आपको लास्ट ईयर अभी 2020 के नीट के एग्जाम में ये नाम आपको आया था, किसका? रॉबर्ट मे ने एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करी, किसकी? ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेशन was done of a species was done by dash 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 थे, किसने करी है? ये रॉबर्ट मे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये आपका कौन है? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन इन्होंने क्या करा? एस्टिमेट करा। कैसे? साइंटिफिकली एस्टिमेट। इनका एक साइंटिफिक एस्टिमेशन था। अकॉर्डिंग टू हिम that there are about 7 million species of plants and animals. यहाँ पे 7 million species है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। टोटल अर्थ के ऊपर कितनी हमारी प्लांट की स्पीशीज हैं? 7 million, and this estimation is given by whom? रॉबर्ट मे। और ये क्वेश्चन आपके कब आया था? अभी नीट के एग्जाम। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं अबाउट अर्थ, और यू कैन से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ग्लोबल डाइवर्सिटी। ठीक है, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे के हिसाब से ग्लोबल डाइवर्सिटी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ग्लोबल डाइवर्सिटी। ग्लोबल डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे, देयर आर सम फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आर लाइकली टू चेंज। अब ये फैक्ट्स क्या है कि जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है उसमें 70% हमारे क्या है? एनिमल्स। ठीक है, 22% क्या है? हमारे प्लांट्स हैं। दे से दैट दे आर मोर एनिमल एंड लेस प्लांट्स। प्लांट्स इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स starting from algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. ठीक है, अच्छा, अब आपको एक पाई चार्ट बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब इस पाई चार्ट में, ये पाई चार्ट आपके अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं और इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी सा एक क्वेश्चन आता है आपके लिए इन पाई चार्ट्स में। दे आर ऑलरेडी मेड इन योर क्वेश्चन पेपर इफ इट कम्स। ठीक है, तो इसमें 1 इज फॉर इनवर्टिब्रेट, एक आपका इनवर्टिब्रेट, एक इनवर्टिब्रेट का है, एक आपके लिए क्या है? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, एंड अदर इज फॉर प्लांट। दिस इज फॉर प्लांट। Vertebrate, invertebrate, and this for plants, and plants means all plants. Fine. चलो, first we'll talk about insect. हमको पता है कि एनिमल में भी मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? इंसेक्ट का। within 10 animals 7 are insect। सबसे ज्यादा हमारे क्या है? इंसेक्ट्स होते हैं। आपने पढ़ा है ना, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल इज व्हाट? आर्थ्रोपोडा। तो सबसे ज्यादा हमारी डाइवर्सिटी किसकी है?
ये आ गए हमारे इंसेक्ट्स। फाइन, ये इंसेक्ट आ गए। देन यू हैव दिस डाइवर्सिफिकेशन, दीज आर व्हाट, other animals, other group. This is what, other groups. Fine, these are crustaceans, 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 and this is what, mollusca, mollusca. Fine, ये मैं आपको, ये आपके मोलस्का हो गए। फाइन, आई डिफरेंशिएट विद द कलर, एंड दिस इज व्हाट, क्रस्टेशियंस। फाइन, एंड दीज आर व्हाट, अदर ग्रुप्स, ये हमारे दूसरे ग्रुप्स आ गए। सो द मैक्सिमम इज व्हाट, इंसेक्ट। आपको एग्जाम में क्या आता है कि यहाँ पे आपको ये हटा देंगे, and they will write that this is B. What is signified? Name this. Simple question आता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। And what does the given figure represent? Global biodiversity. ठीक है, चलिए अब हम बात किसकी करते हैं, वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट में बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। दिस साइड यू हैव व्हाट, फिशेस। फाइन, फिशेस आर मैक्सिमम। देन यू हैव, दिस इज आपके फिशेस के बाद में, सी द अदर ग्रुप इज दिस। फ्रॉम हियर यू हैव दिस ग्रुप इज फॉर मैमल्स, ये आपके आ गए मैमल्स, ये आ गई आपकी बर्ड्स, दीज आर व्हाट, रेप्टाइल्स, सारे ग्रुप आप याद कर लेना सीक्वेंस में, एंड दीज आर व्हाट, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। फाइन, सो दिस इज व्हाट, और आप इसको चार्ट को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट, रेप्टाइल्स, दीज आर व्हाट, एम्फीबियंस, एंड दीज आर योर फिशेस। ठीक है, ये आपके क्या है, दीज आर व्हाट, बर्ड्स, और ये आपके एम्फीबियन है। ठीक है, तो दिस represent what, global biodiversity of vertebrate, and sometime they ask you, कोई भी एक रब करके आपको पूछ सकते हैं। If I talk about plants, ठीक है, तो plants में क्या है कि very clear picture in plant also. Here you have what, fungi, सबसे ज्यादा आपकी क्या है, fungi. Then you have what, angiosperm, these are your angiosperms, ये आ गए आपके एंजियोस्पर्म। आपके आ गए सबसे पहले फंजाई, फाइन, एंड देन यू हैव व्हाट, एंजियोस्पर्म। देन आफ्टर एंजियोस्पर्म यू हैव व्हाट, हियर यू हैव, दिस इज, these are ferns and related species, and here this side if you see, lichens, and you have algae. Lichens are little less in number. The least is what, lichens, lichens, and here you have bryophytes, bryophytes, these are bryophytes, ये आपके bryophytes हो गए, and here you have what, algae, ये आपका आ गया algae। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक पाई चार्ट that shows what, global diversity of invertebrate, vertebrate and the plants। ठीक है, and this is the estimation given by whom, रॉबर्ट में। लेकिन इस ग्लोबल डाइवर्सिटी में एक प्रॉब्लम है, ये आपकी बुक के डायग्राम हैं, आपको ये लर्न करने हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एस्टिमेट। वाई दिस इज नॉट अ करेक्ट एस्टिमेट? इसमें एक बहुत बड़ा
ड्रॉबैक है बिकॉज वी हैव नॉट काउंटेड व्हाट प्रोकैरियोट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसमें काउंटेड कहीं नहीं है, आप देख लो, है ना। हमने नीदर इन वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स नीदर इन द प्लांट्स, वर्टिब्रेट तो खैर होंगे नहीं, वी हैव नॉट काउंटेड, देयर इज नो काउंटिंग ऑफ व्हाट, किसको काउंट नहीं करा है, माइक्रोस्कोपिक, जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपके कौन से, दिस इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं करे। आई कैन से प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को काउंट नहीं करा है। फाइन, what is the reason why they are not counted? Because this is not easy to culture them in the laboratory and to count them. And if we count these microscopic organisms, and if we go at the molecular number, this diversity will increase up to millions. Fine. So आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कौन से लेवल में देखें, मॉलिक्यूलर लेवल में, विच लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और बायोकेमिकल लेवल, दिस यू हैव टू लर्न कि इफ वी लुक द बायोडाइवर्सिटी एट विच लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, दिस इज विच लेवल, मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल लेवल, कौन से लेवल में, बायोकेमिकल लेवल में स्टडी करें तो दिस नंबर विल इंक्रीज अप टू मिलियंस। फाइन, कोशिश करो कि थ्योरी के चैप्टर भी आप बहुत अच्छे से तैयार करो, और नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आई विल कंटिन्यू फर्दर इन माय नेक्स्ट वीडियो। और आप मेरे सारे वीडियो देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन, एंड थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम।